नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई। कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपसे मैं मिल नहीं पाया। 2025 में हम सबका स्वागत है और इस वर्ष जो भी कुछ हो रहा है या होने वाला है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं मैंने सुनी, बहुत सारे प्रेडिक्शन सुने और यूट्यूब पे बहुत बड़ी भीड़ है इस चर्चा को लेकर। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं उस भीड़ में खो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस पे विश्वास करूं, किस पे विश्वास ना करूं, क्योंकि बहुत से अलग अलग तरह के विचार थे, अलग अलग तरह के प्रेडिक्शंस थे। इस बारे में मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जिनसे आप परिचित हैं, मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी आपने उनसे बात की है, देखा है, सुना है। मैंने उनसे बात की और मुझे लगा कि मैं इस विषय पे आप लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाऊं, क्योंकि उनके जो विचार हैं लोगों से थोड़ा हटके हैं। 2025 को वो किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ज्योतिष में और इन चीज़ों में भी उन्होंने बहुत रिसर्च किया। उनकी कई किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं और वो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं। उन्होंने ही 2012 में जो एक भविष्यवाणी हुई थी उसके बारे में जो चर्चा की और उसको गलत साबित किया, ये काफ़ी उसकी चर्चा हुई। तो इस बारे में मैंने उनसे बात की कि 2025 के बारे में ये जो विचार लोग दे रहे हैं, अपनी भविष्यवाणियाँ दे रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं। नमस्कार अशोक जी। बहुत दिनों से स्क्रीन पर आपसे बात नहीं हो पाई है, तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। नए साल की शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को और आपको भी। जी डॉक्टर अशोक, मैं अपनी बात पे आता हूँ और इस चर्चा को मैं शुरू करना चाहता हूँ इस बात से कि पिछले दिनों मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ यूट्यूब पे सुनी, देखी और मुझे लगा कि अलग अलग विचार हैं लोगों के। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया उस बात को लेके और मैंने सोचा कि आपकी इस पर रिसर्च है और मुझे याद है कि 2012 में एक जो प्रेडिक्शन हुई थी 2012 के लिए कि संसार नष्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, फिल्में बन गई थी। बट आपने सिद्ध किया कि वो जो भविष्यवाणी है, पहले से आपने बता दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ना कुछ हुआ। उसके अलावा 1999 में भी कुछ ऐसा हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो ये आपने उन भविष्यवाणियों को गलत साबित किया था। तो 2025 में भी आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि कैसा रहेगा 2025? ये 2025 का प्रश्न जो है बहुत दिनों से मेरे दिमाग में भी था, आपने कुछ देर की है। बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं, बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ डराने का है। मुझे याद पड़ता है 2009 में भी ऐसे ही हुआ था जी। पूरी दुनिया में, हॉलीवुड तक ने डराया 2012 21 दिसंबर को दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। मेरी किताब भी आई थी इस विषय पे और मैंने लिखा था कि 2012 21 दिसंबर बिल्कुल एक ऑर्डिनरी दिन की तरह आएगा, एक सामान्य दिन की तरह आएगा और चला जाएगा। जी। 2025 में जिन दुर्घटनाओं की बात की जा रही है, विश्व युद्ध की बात की जा रही है, विनाश की बात की जा रही है और बर्बादी की बात की जा रही है, सांप्रदायिक दंगों की बात की जा रही है, दुनिया भर के बवाल के जो वीडियो बने हैं सब गलत है। और यह समय सिद्ध करेगा कि ऐसा इस प्रकार से कुछ नहीं होने वाला। 2025 में बुनियादी तौर पर 3 परिवर्तन होने वाले हैं। उन 3 परिवर्तनों का कारण शनि मीन में चला जाएगा 29 मार्च को। अच्छा। और गुरु 14 मई को जाएगा मिथुन राशि में और राहु 18 मई को कुंभ राशि में जाएगा। अब राहु को बदनाम किया हुआ है लोगों ने पहले से ही, शनि तो बेचारे वैसे ही डराने वाले देवता बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं के आधार पर, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्योतिष का धंधा करते हैं जो लोग, डराने का धंधा करते हैं, जो लोगों को भयभीत करके पैसे कमाने का धंधा करते हैं, वो पूरी दुनिया में पहले भी थे ना। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि हॉलीवुड ने एक पिक्चर भी बनाई पूरी और उस पिक्चर में ये कहा कि संसार नष्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को। किस तरह से नष्ट होगा, वो 2012 मूवी थी, परंतु नहीं हुआ। उन्होंने 600 करोड़ डॉलर कमा लिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धन कमाने के लिए 2025 के डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटे तौर पर बता दें, ये सपने पूरा होने का साल है, आशंकाओं के खत्म होने का साल है, डर के समाप्त होने का साल है
और बहुत सारे लोगों के घर से भाग जाने का साल है, देश से भाग जाने का साल है। शायद ये इशारा भी समझ रहे होंगे आप। चलिए अब हम बात करते हैं विश्व की। तो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड में जो चल रहा है इस समय, आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत जगह पे वॉर चल रही हैं। क्या रहेगा 2025 में, थोड़ा ब्रीफ में हमको बताएंगे आप? विश्व के लिए ये साल कैसा है, सारी मानव जाति के लिए साल कैसा है, राशियों के लिए साल कैसा है। तो इसमें 3 मेजर परिवर्तन है जिनकी वजह से लोग डरा रहे हैं, जिन्हें कम जानकारी है और जिन्हें स्वयंभू हैं ज्योतिष के। शनि मीन में, गुरु मिथुन में, राहु कुंभ में। ये है डराने के टूल्स। शनि मीन में आएगा 29 मार्च को, लोग कहते हैं विश्व युद्ध होगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। गुरु मिथुन में आएगा 14 मई को, हलचल होगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, बिल्कुल गलत है ये। राहु कुंभ में आएगा 18 मई को, और फिर दंगे होंगे, और फिर ये होगा, और फिर वो होगा। इस तरह की बातें डराने वाली, ये भी गलत है। लेकिन क्या सब कुछ सही गुजरेगा? यह बात भी विचारणीय है। पहले तो देखते हैं मोटे तौर पर होने वाला क्या है। विश्व में जो होगा, आध्यात्म और धर्म के लिए उन्नति का साल है। तो कौन सा धर्म ऐसा है जिसकी उन्नति रुकी हुई है, जिसके कुछ काम रुके हुए हैं या काम नहीं हो पा रहा? तो उनमें एक धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि एक धर्म ऐसा है जिसको कि विभिन्न बातों के लिए बदनाम किया जा रहा है, और बदनाम हो रहा है, उसके लोग हैं, उनको भड़काने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की दुकान अब नहीं चलने वाली है। उन्हीं के धर्मों में उनका विरोध करने वाली एक न्यूक्लियर कुछ विचारधारा उत्पन्न होगी, नए लोग उत्पन्न होंगे। इसके बाद में समानता की बात हो रही है। समानता के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा साल है। नई अर्थनीति के लिए बहुत अच्छा साल है। नए नेता विभिन्न दलों में आएंगे, विभिन्न दलों की राजनीति बदलेगी। कई नेता जेल चले जाने वाले हैं, कई नेताओं का स्वास्थ्य खराब हो जाने वाला है। चीन में परिवर्तन होगा, उसकी दादागिरी ध्वंस का बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, लेकिन वो आसानी से समाप्त नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम्स करेगा। लेकिन क्या वो प्रॉब्लम्स विश्व युद्ध बन जाएंगी? नो, नॉट एट ऑल। यूरोप में सत्ता परिवर्तन फिर से होगा, और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आ जाएगी इस साल के समाप्त होने तक। यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको कि आने के बाद में इस्तीफा देना पड़ गया, वो वापस लौट सकता है। अच्छा। अमेरिका की जो नीतियां इस समय हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि H1B1 वीजा जो है वो कठोर हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। H1B1 वीजा के इतने अच्छे नियम बन जाएंगे कि पूरे विश्व के प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका एक स्वर्ग की तरह से होगा। लेकिन क्या स्वर्ग सिर्फ अमेरिका ही बनेगा? यह स्वर्ग की अनुभूति केवल अमेरिका में ही होगी, यह यूरोप में भी होगी। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी परिवर्तन के बहुत सारी संभावना है। हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। अर्थव्यवस्था सुधरेगी, अंतरिक्ष में नवोन्वेष जिसे कहते हैं, न्यू इनोवेशंस आएंगे। भारत ने अपना जो कदम उठाए उसमें बहुत भारत को ख्याति मिलने वाली है। फार्मेसी के लिए बहुत अच्छा साल है, दवा उद्योग के लिए बहुत अच्छा साल है। भारत की कूटनीति में बहुत बड़ी विजय होगी। संचार में बहुत अच्छा साल है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। सामाजिक और मानसिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी बहुत उन्नति होगी। तो ये साल कुल मिलाकर एक ऐसा साल है कि लोगों ने जो कुछ भी नहीं किया था वो इस साल वो कर पाएंगे। परंतु बहुत कठिन है डगर पनघट की। टांग खींचने वाले लोग इस दौर में बहुत रहेंगे और बहुत तरीके से रहेंगे, और ऐसा नहीं कि हर चीज शांति से निपटेगी। विश्व युद्ध नहीं होगा। अच्छा। देशों में खून सड़कों पर नहीं बहेगा, ये भी तय है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सांप्रदायिक तत्व चुप बैठेंगे। उनके बारे में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। डॉक्टर अशोक, आपने फिर से इस पॉडकास्ट में हमें बहुत अद्भुत जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 2025 में आप ऐसे ही हमसे मिलते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें, और हम आपसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। आपका लिए, आपके परिवार के लिए 2025 बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो हमने बातचीत की डॉक्टर अशोक से, मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि कर्म जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही सब कुछ है, भाग्य बदल देता है। हमें अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए, और 2025 कर्म का वर्ष है, इसको हम मान के चलें। स्वस्थ रहें, आप लोग सब खुश रहें, और बहुत बहुत
खुशियों में रहें, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, और जो भी ऐसी कुछ विषय जो आप चाहते हैं कि हम आप तक लेकर आएं, कृपया हमें ज़रूर बताएं। हमारे ईमेल पे अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।